सुबह की पहली सूरज की लालिमा, हल्की बूंदें, सवेरे की मध्यम धुनी का वातावरण नई सौगात लेके लोगों के लिए एक नया सवेरा लेके आती है। लेकिन किसी को क्या खबर, उसी सवेरे मौत अपनी बाहें फैलाए किसी का इंतजार कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के हिट एंड रन केस से जुड़ी कावेरी नखवा की, जिसने रोज की तरह रविवार की सुबह अपने काम के लिए पति प्रदीप नखवा के साथ स्कूटी से निकली, मगर एक रईसजादे ने स्कूटी को उड़ाते हुए उसके जीवन की लीला समाप्त कर दी। पुलिस ने कोर्ट में अपनी रिमांड याचिका में कहा कि महिला के शव को कुछ दूर तक घसीटा गया और कार से उतारे जाने के बाद फिर से उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई। आखिर इतनी हिम्मत कैसे आती है? कौन लोग होते हैं इनके पीछे, जिससे ये साफ जाहिर हो जाता है रसूख वाले लोग छोटे मोटे लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देते हैं। उनको पता होता है कि सरकार हमारी है। हालांकि मुंबई हिट एंड रन मामले में आरोपी मिहिर शाह को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही उसके पिता राजेश को शिंदे गुट के शिवसेना ने उपनेता के पद से हटा दिया। पुलिस ने बताया कि मिहिर शाह और उसके ड्राइवर राजश्री बिदावत ने कार की जांच की और फिर मिहिर ने घर फोन किया। इसके बाद सीट बदल ली। रिमांड याचिका में कहा कि बिदावत ने गाड़ी संभाली और कार को पीछे मोड़ते वक्त कावेरी को कुचल दिया, जो कार से सड़क पर गिर गई। पुलिस के मुताबिक पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। मिहिर को मुंबई के पास विरार से गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए मुंबई पुलिस ने 11 टीमें गठित की और लुकआउट सर्कुलर जारी किया। अब सवाल उठता है कि वर्ली हिट एंड रन क्राइम के आरोपी मिहिर शाह को मुंबई पुलिस ने 3 दिन बाद गिरफ्तार किया। मिहिर शाह ने सड़क पर एक निर्दोष महिला की हत्या कर दी। कावेरी नखवा को वहां से 100 मीटर की दूरी तक घसीटता ले गया। उसके साथ नखवा के पति भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी मिहिर शाह फरार हो गया। देखो, 3 दिन के बाद वो पकड़ा जाता है, इसका मतलब क्या है? अगर वो अल्कोहलिक नहीं था, अगर वो नशा नहीं किया, अगर वो दारू नहीं पिया है, अगर वो ड्रग्स नहीं किया, तो वो छुपा क्यों? मेरा मेन पॉइंट क्या है, वो छुपा क्यों? तुमने अगर गुनाह नहीं किया तो छुपा क्यों? 3 दिन गायब क्यों हो गया? हाँ, तुम रास्ते में गाड़ी छोड़ के उसका नंबर प्लेट तोड़ के तुम गायब हो जाता है। हाँ, घर पे नहीं जाता है, कहाँ जाता है, किधर जाता है? तुम छुपता क्यों रहा है? अगर तू गुनाह नहीं किया ना, सच्चे दिल से गुनाह नहीं किया, तो तू छुपा क्यों है? हमको बताओ ना। अभी देखो, 3 दिन के बाद उसके शरीर में तो अल्कोहल नहीं रहेगा। अब उसके पास 20 वकील रहेंगे। हम गरीब आदमी, हमको कौन न्याय देगा? हमको न्याय देने वाला कौन है, बताओ आप। हाँ, आज वो क्या जेल में गया, परसों कोर्ट में हाजिर करेंगे, उसके बाद में उसको बेल मिलेगा, वो छूट गया। उसके बाद में केस चलता जाएगा, चलता जाएगा, कोई नहीं है, सब ठंडा हो जाएगा। क्या करेगा हम लोग? किधर से हम लोग पैसा लाएगा? किधर से वकील करेगा? बताओ, कौन है हमारे लिए वाली? हमारा संभालने वाला कौन है? ये नेता लोग को कुछ नहीं, उसका ही लीडर का ये है बेटा। वो क्या बड़ा आदमी है? वो ऐसा 20 आदमी खरीद सकता है, पूरा ये खरीद सकता है वो पूरा। हम लोग के पूछे कौन है? कभी आया देवेंद्र फडणवीस बोलने के लिए आया इधर कि क्या हो गया है? कभी एकनाथ शिंदे आया घर पे कि इसका ऐसा कैसा हो गया, इसके पीछे क्या है? अजित पवार आया? तुम लोग कुर्सी के लालच में है ना, सब अंधे हो गए, अंधे कुर्सी के लालच में। तुम्हारे लिए कुर्सी सब है, पब्लिक नहीं है। पब्लिक के लिए सिर्फ तुम लोग वोट की भीख मांगने के लिए आते, बाद में पब्लिक को भूल जाते सब लोग। पब्लिक है ना, कचरा है, कचरा तुम्हारे लिए कूड़ा रहता है ना, कूड़ा है, कचरा है। सिर्फ बोलते हैं हम लोग गरीबों के लिए करते, गरीबों के लिए करते। क्या किया तुम लोग गरीबों के लिए? बताओ ना। आज तुमने जो योजना निकाली, लाडली योजना, आपकी लाडली बहन आज मर गई है, उसको खींच के लेंगे गया, कोई उसको संभालने वाला नहीं। मेरे सामने खींच के लेके गया और बोलते हैं वो रिवर्स में डाला। I want him that he should get, we should get justice. My mother should get justice. I want him to get this hanging. Like she is in really bad pain. उसको बहुत लगा है। I saw her with my eye.
The hospital, I saw her. She's in really bad pain. I want her justice. क्योंकि मिहिर के पिता का राजनीतिक दबदबा है और मुख्यमंत्री के खास सर्कल में उठना बैठना है, इसलिए यकीनन पुलिस पर दबाव बना होगा। आखिर पुलिस मिहिर को तुरंत पकड़ लेती तो मेडिकल जांच में ये साबित हो जाता कि वो नशे में था, लेकिन 3 दिन बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसलिए क्या पुलिस उसका नशे में होना साबित कर पाएगी, ये भी एक सवालिया निशान है। बिगड़े हुए बापों की ये बिगड़ी हुई औलादे सड़क पर आम लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलते हुए निकल जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई जिंदगी बचाने के लिए तड़पता हुआ छटपटा रहा है, जिंदगी की गुहार लगाता है। पुलिस और कानून को खरीद कर ऐसे मामले में आरोपी जमानत पर रिहा हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि इन मामलों का क्या होता है। अब देखना ये होगा कि प्रदीप नखवा की पत्नी कावेरी को इंसाफ मिल पाता है या कुछ दिनों में रसूख वालों की तरह जमानत पर रिहा हो जाएगा। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। सिराज शेख की रिपोर्ट।